Hello, dear students. How are you all? I hope you are very well. And today we are going to start the main topic of factors and multiplication. Let's start today's topic. The topic is highest common factor. तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेट्स स्टार्ट. The highest common factor of two or more numbers is the largest number which divides the given numbers without leaving any remainder. तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि फैक्टर होता क्या है. फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, अगर हम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वो नंबर होता है जो उन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता है. ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर. वो सबसे बड़ा नंबर जो उन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. इट इज़ एब्रीविएटेड एज HCF, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं. एंड डिनोटेड बाय GCD. G for greatest, C for common and D for divisor. Okay, let's start the method of finding the HCF. Today I am explaining here the prime factorization method of HCF. यानी कि हम आज की वीडियो में सीखेंगे HCF फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि फाइंड द HCF ऑफ 16, 24 एंड 48. हमें ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं जिनका HCF हमें फाइंड आउट करना है और स्पेशली हमें मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. तो चलिए हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हमें 16, 24 और 48 का HCF फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है. और HCF मैं फिर से रिपीट कर दूं कि HCF जो है वो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो बचे. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं. तो हम इसको, जैसे कि हमें पता है 16 इज़ एन इवन नंबर, सो वी विल स्टार्ट विद 2. 2 8s are 16. Then we will divide it again. 2 4s are 8 and 2 2s are 2. तो इसके बाद हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है क्योंकि आगे 2 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 ही बच जाएगा और 1 को हमें यहाँ शो करना कोई ज़रूरी नहीं है. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ 24. तो 24 इज़ ऑल्सो even number, so we will start with 2. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So again we will start with 2. 2 6 are 12. यहाँ पर देखिए हमने सिंपली इसको डिवाइड कर लेना है जैसे हम डिवाइड करते हैं, बस ये है कि मेथड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है. 2 3s are 6, यानी कि जो क्वोशंट हमारा आता है वो हम यहाँ पर लिखते चलते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट 48. तो 48 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2. 2 से इसको डिवाइड करेंगे
तो जो इसका क्वोशिएंट है वो क्या होगा, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. तो क्वोशिएंट इज 24. नाउ वी विल डिवाइड दिस 24 बाय 2. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Now quotient is 12. Again we will divide 12 by 2. 2 6 are 12. Now this quotient is 6 and we will divide it by 2. 2 3s are 6. तो देखिए यहाँ हमने 16, 24 और 48 इसके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो फैक्टर अब इनके क्या हैं, देखिए 16 के फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 2 2 2 and 2. It means 4 times 2. If we will multiply this 2 4 times, we will get 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16. Okay. Now we will write the factors of 24. 24 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर, 2 2 2 यानी कि 3 times 2 and the last number is 3. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. Again the factors of 48 are 2 multiply by 2, again multiply by 2, multiply by 2 and the last number is multiplied by 3. तो अगर हम इसको चेक करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 48. Okay. Now dear student, we have to find out the common factors of these numbers. तो common factors क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो तीनों ही नंबर में कॉमन हो, यानी कि अगर आप यहाँ पर चेक करें तो 2 जो है वो 3 टाइम्स तीनों ही नंबर में रिपीट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 3 जो है वो 24 का भी फैक्टर है और 48 का भी फैक्टर है, बट 16 का फैक्टर नहीं है, तो हम 3 को कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। इसी तरह हम इस 4th 2 को अगर देखें तो यहाँ 24 में वो नहीं है, तो हमने सिर्फ उन्हीं नंबर्स को काउंट करना है जो हमारे तीनों नंबर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतनी ही बार हमने उनको यहाँ पर लिख लेना है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से निकल कर आए हैं, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स 2 जो है वो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, अगर हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो जो नंबर हमारा आएगा वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So 8 is the highest common factor of these numbers. Okay. तो डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। लेट्स चेक, अगर हम 16 को 8 से डिवाइड करें तो 8 2s are 16, तो रिमाइंडर 0, 8 3s are 24, रिमाइंडर विल बी 0 and 8 6 are 48, द रिमाइंडर विल बी 0। ओके, तो कुछ स्पेशल नोट यहाँ पर मैंने दिया है। अगर आप HCF सॉल्व करते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो आपको क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। HCF इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स, यानी कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उन कॉमन फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड द अदर इज़ ईच कॉमन फैक्टर शुड बी टेकन ओनली वंस, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको हमने एक बार ही लेना है। यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स लिखा हुआ है, बट तीनों नंबर में हमने उसको 1 टाइम काउंट करना है, ठीक है। तो ये था स्पेशल नोट HCF से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।